समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब पीडीए फॉर्मूला अपनाया जाएगा। पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर केंद्रित सपा ने अब इसमें प्लस के रूप में ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ा है। जी हां, पार्टी का उद्देश्य जनसेवा के साथ साथ मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण समाज को साधना और भाजपा के पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाना है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट 10 से 12% है, जो कई सीटों पर निर्णायक साबित होता है। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव ने कहा कि सभी वर्ग मिलकर 2027 में भाजपा सरकार को हटाकर सपा की सरकार बनाएंगे। ये कदम सपा के सामाजिक समीकरण को मजबूत करेगा और भाजपा को कड़ी चुनौती देगा। हमारे साथ बात करने के लिए युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव जी हैं। सर, जिस तरह से विधानसभा में 2027 मुद्दे की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि 2027 में पीडीए सरकार बनाएगी? 2027 पीडीए तो हमारा सरकार बनाने जा रही है। और अभी कल में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए प्लस ब्राह्मण भाई को हर जिले में सारे नेता ब्राह्मण भाइयों के जुट करें। तो इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण जब चाहे बीएसपी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, जिधर मूव किया उसकी सरकार बनी है। और इस बार ब्राह्मण भाई हमारे समाजवादी पार्टी के साथ मूव करने जा रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत 300+ सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए प्लस मतलब ब्राह्मणों को भी साधने की बात कही जा रही है जिले स्तर और प्रदेश स्तर पर, क्या लगता है कि क्या इस बार ब्राह्मण वोट बैंक आपके साथ आएगा? ब्राह्मण वोट बैंक 100 में 100% हमारे साथ आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि बीजेपी की सारी नीतियों से वो लोग त्रस्त हो चुके हैं। वो जान रहे कि बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। वो चाहे वो आप क्या बोलते हैं, सारे कानून, पेपर लीक, सारी चीज़ों में ब्राह्मण का पीडीए की मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर जनता त्रस्त कर चुकी है। और सारे दल, सारे जाति के लोग हमारे समर्थन में हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, ब्राह्मण, जितने सारे भाई अपने आ रहे हैं और हम सरकार बनाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से आप पेपर लीक की बात किए, दिल्ली में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक लगातार अनशन कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे सोनम वांगचुक जी को तो ये करना, जो देश के महान वैज्ञानिक, उनको तो अनशन खत्म ही समाप्त करना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र सरकार में ये औरंगजेब टाइप की सरकार ही सुनने वाली नहीं है। आप ये देख लीजिए कि गांधी जी 14 दिन अनशन किए, ये अन्ना हजारे का लगभग 16 दिन अनशन हुआ, लेकिन इनका तो 18 दिन से ऊपर हो गए। अभी तक ये पूरी चीजें क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। ये ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, ना ये बीजेपी लोग इस्तीफा लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि इस्तीफा दिए तुरंत सरकार एक देगी, दूसरी फिर सरकार कोई न कोई आदमी फिर गिरेगी सरकार। इसलिए ये लोकतंत्र सरकार, ये काली मतलब इतिहास क्या है, हिटलर साइज सरकार। सोनम वांगचुक जी तो इतना निवेदन है कि वो सरकार खत्म मतलब अंतर समाप्त कर दे। इस सरकार में किसी सुनवाई नहीं होनी है। क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री का अगर इस्तीफा मिल जाता है तो क्या दोबारा पेपर लीक नहीं हो सकता है? देखिए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, फिर बीजेपी की बनेंगे, तो फिर पेपर लीक तो हो ही सकता है। इसलिए सरकार को बदलना जरूरी है। सरकार पढ़े लिखी युवा सरकार है, वो बनाइए तो पेपर लीक ना हो। लेकिन अब बीजेपी को अब सब पूरा देश जानता है, ये क्या कहेंगे उसके आगे। वो जिसको इसके बाद किसी को बनाएंगे, पहले तो ये हटेंगे नहीं धर्मेंद्र प्रधान, और हट गया तो दूसरा आएगा, वो लीक कराएगा। आप कह रहे हैं कि सरकार को हटाना चाहिए। सरकार कैसे हटेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, लगातार अगर रोड हो, जल नल योजना हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, लगातार रोजगार मिल रहा है। तो फिर कहाँ रोजगार कहाँ मिल रहा है इसको? उधर बिहार में 10 दिए, फिर उन्हीं लोग का घर गिरवा रहे हैं। इधर रोड अभी कल मिर्जापुर एक्सप्रेस अपना देख डैमेज हो गया। एक अभी एक्सप्रेस होता, वो भी उद्घाटन में उसका होना अगले महीने, वो मतलब रहेगी। यार कहाँ विकास हो रहा है इस तरह में? इस सरकार का एथेनॉल जो नितिन गडकरी वो एथेनॉल, वो गाड़ी जो है, वो गाड़ी का इंजन खराब हो जाए सरकार का, वो अपने बच्चों को फायदा बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनता का कोई एक विकास बीजेपी ने किया, बताइए। तो एथेनॉल से गाड़ी खराब हो जा रही है, कैसे ये पता चल रहा है कि गाड़ी खराब हो जा रही है एथेनॉल से? आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल में ही तो एथेनॉल मिक्स आ रही है डीजल गाड़ियों में। तो कैसे पता हो रहा है कि इंजन जब सर्विस गाड़ी जा रही है तो बताया जाए कि इतना मात्रा ज्यादा है, उससे सर्विस सेंटर वाली तो बता रहे हैं। कई न्यूज मैं दे दूंगा आपको उस पर। नहीं, न्यूज तो हजारों प्रकार की, हजारों गाड़ियाँ खराब हुई है सर, अभी तो मैं बता रहा हूँ उस पर। लेकिन सरकार को न सुनाई दे रहा, न दिखाई दे रहा। वो अपनी इच्छा करती जा रही है और वो करेगी भी। जब तक जनता, देश की जनता सरकार उखाड़ नहीं फेंकेगी, तब तक देश की जनता इससे परेशान होती रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवजन सभा के विपिन श्रीवास्तव जी थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पीडीए अपना काम कर रही है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमानों को लेकर चल रही है, तो वहीं पे इस समय ब्राह्मणों को अपने साथ मिलाने का काम कर रही है। वीआईपी न्यूज़ से राशिद अलवी, सोनभद्र।